अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पराठा रोल। बहुत ही यमी बन के तैयार होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। ठीक है, ये देखें, ये 200 ग्राम्स है। इस तरह स्ट्रिप्स में काटे, आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं, मैंने स्ट्रिप्स में काटा। ठीक हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे टिक्का मसाला और 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई स्पाइस इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, बस ये इतने से इसके मसाले हैं। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसको आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको रात में बना लें और फिर जब मर्ज़ी इसको यूज़, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चलें जी अब इसको 3 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर 3 घंटे बाद मिलते हैं। चलें जी अब एक पैन ले लिया मैंने और इसमें ऑयल डालेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून बस। इसमें हमने अपना चिकन जो है वो कुक करना है। 1 टेबलस्पून है लहसुन, इसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है, ये डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये देखें जी, ये इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, ये ऐड कर देंगे और अच्छे से सारे बर्तन को साफ करें। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, मैंने उसी बाउल में पानी ले लिया 1/2 कप। ठीक है, तो चिकन हमारा अच्छे से हो गया। अब इसमें ये डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी और इसको एक पैन में रख देंगे, बर्तन में डाल के, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलें जी अब पराठों के लिए फटाफट से आटा गूंद लेते हैं। ये 1 कप मैदा है, अच्छे से छान लिया इसको, और ये 1/2 कप जो है ये आटा है। आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं और ख़ाली आटे से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे घी। घी ही डालना है, आपने ऑयल नहीं इसमें ऐड करना इस टाइम पे। पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी क्वांटिटी में हमारे 2 पराठे इजीली बन जाएंगे। चलें जब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आटे को गूंद लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे। ये लें जी आटा जो है हमारा अच्छे से गूंद गया। अब इसके ऊपर लगा देंगे घी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। अब फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, काउंटर पे सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पराठों के लिए मज़ेदार सी चटनी तो रेडी कर लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया पुदीना, इसको डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको धो लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून धनिया, ये भी डाल देंगे इसमें। ये 6 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, ये भी डाल देंगे, छोटी वाली ली हैं जो तेज़ होती हैं। ठीक है, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना बस। और अब इस चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी हमारी थिक सी चटनी हो गई है रेडी। अब इसमें ये डाल देंगे दही में, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें जी। अब इनके बना लेते हैं पराठे। ये मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं जो हमने मैदा गूंद के रखा था, और अब इनको सिर्फ अभी हमने सिंपल बेलना है, क्योंकि हमने बनाना है लच्छा पराठा। पहले इसको सिंपल बेल लेंगे। ये देखें जी मैंने दोनों रोटियों को बेल लिया सिंपल। अब इस पर घी लगाएंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से फैला देंगे। और घी ही आपने इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं करना।
घी में पराठे जो हैं बहुत खस्ता बनते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो आपस में जुड़े नहीं। बस अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर देंगे और अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे एक चाइनीज़ पंखा बनाते हैं ना, वैसे। मेरे चैनल से आपको ये लच्छा पराठा की रेसिपी मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। बस इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से, फिर उठाएंगे, इस तरह ओवरलैप करेंगे और इस तरह। ये देख रहे हैं कितनी लेयर्स बन रही हैं, ये देखिए इस तरह, ये देखें। अब इसको ज़रा फैला लेंगे, बड़ा कर लेंगे और फिर इसको इस तरह रख के और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ठीक है। और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। और इसका सिरा है, ये इस तरह घुमा के और ये इसके नीचे। ठीक हो गया। और ये देखें हमारा पराठा रेडी है। मैं दूसरा भी इस तरह ही रेडी कर लूँ और फिर 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर इसके पराठे बनाते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा मैदा करेंगे डस्ट और इस पर हम पराठा बेल लेंगे। बस सिंपल अब पराठा बेलेंगे और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने। कभी भी पराठा रोल का पराठा जो है ना, एक तो पतला नहीं होता और दूसरा बड़ा नहीं होता। ये लें जी, पराठा जो है मैंने पैन में डाल दिया। अब इसको क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे और वो भी घी के साथ। ऑयल नहीं आपने यूज़ करना बिल्कुल भी। चलें जी, अब इसको करते हैं टर्न। ये देखिए जी माशाल्लाह, जो एक साइड उसकी रेडी हो गई है। पराठे हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको कर लेते हैं असेंबल। और ये देखिए आप, सबसे पहले इसकी लेयर चेक करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा बना है हमारा। और एक ले लिया बटर पेपर, इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा इधर को निकाल देंगे ऊपर और थोड़ा इधर पेपर छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे मायोनीज़। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसको पूरे पराठे पे फैला देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून केचप, अच्छे से फैला लेंगे ताकि हमारा जो पराठा रोल है वो क्रिस्प वो बने, जूसी सा। ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर डालनी है ग्रीन चटनी जो हमने बना के रखी थी ना, वो। आ रहा है ना मज़ा, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अच्छी तरह से फैला देंगे इसको। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा देंगे सलाद पत्ता, इसको इस तरह फैला दें। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे चिकन जो हमने तिक्का मसाला लगा के उसको किया था रोस्ट। अब इसके ऊपर फिर से डालेंगे ग्रीन सॉस जो हमने चटनी बनाई हुई है, स्पाइसी सी, अच्छे से डालेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे प्याज, ये रिंग्स में कटा हुआ प्याज है, ये डाल देंगे। फोल्डिंग इसकी बहुत अहम है, वो देख लीजिएगा। ये देखें इस तरह पकड़ेंगे पराठे को और पराठे को ही फोल्ड करना है हमने इस तरह से। अभी हम सिर्फ पराठे को ही रोल कर रहे हैं इस तरह और इस तरह। और अब ये इधर से पकड़ के पराठा इसको इसके नीचे कर देंगे। ठीक हो गया। और अब इसको रैप करेंगे और ये जो है इधर से हम इसको इस तरह कर देंगे। ये अब हम इसको फोल्ड करते हैं। ये तो मज़ेदार सा हमारा पराठा रोल हो गया रेडी। अब दूसरा भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखेंगे मैंने दोनों सॉसेस डाल दी हैं, मायोनीज़ भी और केचप भी। चिकन को हमने फैला लिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे प्याज। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रोल तैयार हो गया पराठा। अब फोल्ड करने का दोबारा से देख लें, यहाँ से पकड़ेंगे पराठे को और इस तरह फोल्ड करेंगे, इसके नीचे कर देंगे इस तरह से। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इधर से। ठीक हो गया।
इस तरह से इसकी क्रीज बना लेंगे और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रोल हो गया तैयार। ये देखें और ये देखें जनाब, चलें जी हमारा मज़ेदार सा पराठा रोल रेडी है। अगर आप घर वालों को बना कर देंगे, बच्चों को, हस्बैंड को, तो कभी वो बाहर जाने की ज़िद नहीं करेंगे। ये इतने मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।